Hi everyone, this is Vivek Yadav and I welcome you all to my channel Pacific Institute भिवाड़ी। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th का। हमारा पहला टॉपिक है यूनिट। यूनिट क्या होता है? ये चीज़ तुम छोटी क्लासेस से ही सुनते हुए आ रहे हो कि मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और भी छोटी यूनिट्स होती हैं ग्राम, मिलीग्राम। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और भी यूनिट्स हैं किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। टाइम की यूनिट है सेकंड। वैसे ही फोर्स को नापा जाता है न्यूटन्स में, तो इन्हीं को बोला जाता है यूनिट्स। अब यूनिट होता क्या है, मतलब हम यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस चीज को देखो। Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit। नहीं आया ना समझ में? चलो सिंपल वर्ड्स में बताता हूं मैं तुम्हें यूनिट क्या होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हम एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स करते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स किया जाता है, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। फिर उस पर्टिकुलर अमाउंट के मल्टीपल्स में उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहां से लेके यहां तक इस लेंथ को 1 मीटर मान लो। वैसे तो 1 मीटर इतना नहीं होता, बट हम यहां से लेके यहां तक इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लेंथ को स्टैंडर्ड बना रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर अमाउंट के मल्टीपल्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। जैसे ये लेंथ है, इस लेंथ में देखो कि इसके कितने मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक, ये अप्रोक्सीमेटली 2, यहां अप्रोक्सीमेटली 3। तो ये जो लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 मीटर। मतलब किसी भी चीज को नापने के लिए पहले एक रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट करो, फिर उसके मल्टीपल्स में उस चीज को नापो। अब देखते हैं डेफिनेशन को फिर से। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। मतलब किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए कंपैरिजन किया जाता है। किसके साथ कंपैरिजन होता है? एक आर्बिट्ररीली चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ। मतलब हमने इसको आर्बिट्ररीली चूज किया और एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बना दिया। अब इस लेंथ को हमने इसके हिसाब से कंपेयर करके देखा कि कितनी होगी ये लेंथ। तो कंपैरिजन में पता चला कि ये लेंथ इससे ट्रिपल है, तो ये कितनी हो गई? 3 मीटर। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वैसे तो हम छोटी क्लासेस से सुनते हुए आ रहे हैं कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज। फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज की खास बात क्या है? जैसे फोर्स है, स्पीड है, लेंथ, टाइम, मोमेंटम, और भी कई फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज एक्यूरेटली मेजर हो सकती हैं। इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्यूरेटली नाप सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लव, हेट्रेड, हैप्पीनेस, सॉरो, इन सभी चीजों की, तो ये सारी चीजें नापी नहीं जा सकती। हम बस ये कह सकते हैं कम या ज्यादा, बट इनको नापने के लिए कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया। तो उन सभी क्वांटिटीज को जिनको नापा जा सकता है उनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की, एक है फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी, एक है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल नाम से पता चल रहा है ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करती, जैसे मास, लेंथ, टाइम। मास का लेंथ और टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है। लेंथ को डिफाइन करने के लिए मास और टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैसे ही टाइम का भी इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें दूसरी क्वांटिटीज का यूज ना करना पड़े, उन क्वांटिटीज को बोला जाता है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। वहीं अगर हम कुछ और क्वांटिटीज की बात करें, फॉर एग्जांपल स्पीड। Speed is defined as the distance traveled by a body in 1 second, distance per unit time. Speed जो है वो इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइन हो सकती है। डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम तो है ही, तो स्पीड जो है वो इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके डिफाइन की गई। तो दैट्स व्हाई स्पीड इज अ derived quantity, because speed is derived from the fundamental quantities. ऐसे ही जो भी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव हो सकती है उनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और जो एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होती या एक दूसरे के टर्म्स में डिफाइन नहीं हो सकती उनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, एक और है SI सिस्टम। ये सारे सिस्टम तीन तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करते हैं, जबकि इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। MKS की बात की जाए तो MKS में M स्टैंड्स फॉर मीटर, मतलब MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर्स में नापा जाता है। K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, मास को किलोग्राम्स में नापा जाता है, एंड S फॉर सेकेंड्स। CGS सिस्टम में C is सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकेंड। सिमिलरली फुट, पाउंड, सेकेंड, मतलब तीन तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं तीनों सिस्टम में, और SI सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो हम बात करते हैं SI सिस्टम की। ये सिस्टम है सिर्फ लोकल, जो लोकली एक्सेप्टेड हो, जबकि SI सिस्टम है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये अपने एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सेप्टेड है, ये जहां पे चल रहा है उस जगह CGS सिस्टम एक्सेप्टेड नहीं होगा, या जहां FPS है वहां ये नहीं चलते होंगे। तो एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो, जिसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड पहचाना जाता हो, समझा जाता हो। तो हम बात करते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम में SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास के लिए यूनिट है, मास को नापा जाता है किलोग्राम में, लेंथ मीटर में नापी जाती है, टाइम सेकंड्स में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, टेम्परेचर केल्विन में, करंट एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये सब सिंबल्स है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, मोल, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। तो ये था एसआई सिस्टम। जितनी भी बाकी की क्वांटिटीज होती हैं वो सभी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिराइव की जा सकती हैं या डिफाइन की जा सकती हैं। तो ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। 2 और क्वांटिटीज होती हैं, उनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। एक है एंगल और एक है सॉलिड एंगल। एंगल की अगर बात करें, ये जो एंगल बनता है, जो 2 डायमेंशनल एंगल होता है, जो 2D में होता है, प्लेन में होता है, इस एंगल को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ अगर हम L मान ले और इसको हम R मान ले, तो थीटा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड R, मतलब L बाय R। थीटा की SI यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन। और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे हम इसको डिग्री में भी नापते हैं, बट SI यूनिट इज रेडियन। वहीं हम बात करें सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल के लिए हमें एक 3 डायमेंशनल फिगर की रिक्वायरमेंट है। यहां पे तो हमने 2D में इसको समझ लिया था, प्लेन में 2 डायमेंशन में इसको देखा था। वहीं सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं एक कोन की, ये कोन है हमारे सामने, इस कोन को हम 3 डायमेंशंस में तो यहाँ पे नहीं बना सकते, बट इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ये रहा एक कोन, ये इसका एरिया है, मतलब ये कोन है तुम्हारे सामने, और ये जो एरिया है वो एक्चुअल में ये वाला एरिया है, पूरा का पूरा ये एरिया पूरा। वहीं ये जो डिस्टेंस है इसको हमने R मान लिया। अब ये जो एंगल बनता है इसी को बोला जाता है सॉलिड एंगल।